जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वो उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। उस दिन कवि रामधारी सिंह दिनकर के ये शब्द सार्थक हुए जब 6 महत्वपूर्ण घंटों के बीच रहे। एक तरफ लगभग पाकिस्तान के 3000 सोल्जर्स और 40 टैंक्स की बटालियन, दूसरी तरफ लोंगेवाला की पोस्ट पर 120 जाबाज सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी। यह इम्पॉसिबल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जब आर्मी कमांड ने कहा कि वो अपनी पोस्ट छोड़ दें और पीछे हट जाएं, तब बिना हिचकिचाए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनकी रेजिमेंट ने पीछे हटने से साफ इंकार कर दिया। और फिर भारत के उन 120 वीरों ने अपनी बहादुरी के प्रमाण में इतिहास रच दिया। हेलो बच्चों, मैं हूं काशिफ अंसारी और आज हम बात करेंगे उस इतिहास के बारे में जिसने बांग्लादेश को आजाद किया। Destroy or capture the Pakistani army of occupation and liberate Bangladesh. Liberate Bangladesh. जी हां, आज जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आजादी के सिर्फ कुछ ही सालों में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो अलग अलग देश हो गए, और क्यों हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की मदद की। जानेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई 1971 के युद्ध के बारे में। ब्रिटिश रूल के बाद 1947 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजाद हुए। उस समय पाकिस्तान दो टुकड़ों में बिखर गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। एक ही देश के बीच में ना सिर्फ 1600 किलोमीटर का फासला था, लेकिन बोलचाल से लेकर हाव भाव तक सब कुछ अलग था। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान में जब लोग उर्दू को अपनी मूल भाषा मानते थे, वहीं दूसरी ओर ईस्ट पाकिस्तान में लोगों ने बांग्ला को अपनी मातृभाषा स्वीकार कर लिया था। वेस्ट पाकिस्तान आजादी के बाद हमेशा से ही एक डोमिनेंट पोजीशन में रहा था, और ये डिफरेंसेस अब ईस्ट पाकिस्तान को क्लियरली नजर आने लगा था। इसके चलते 1950 में लैंग्वेज मूवमेंट के नाम पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट हुई जिसका एजेंडा था ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला का रिकॉग्निशन करवाना। बात सिर्फ लैंग्वेज मूवमेंट तक नहीं रुकी। 1964 में मास राइट्स भी हुए जिसमें बंगाली हिंदूज को ईस्ट पाकिस्तान से निकाल दिया गया। 1600 किलोमीटर का ज्योग्राफिकल फासला पाकिस्तान के लिए काफी महंगा पड़ रहा था। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए 1954 में पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने 1 यूनिट स्कीम को अपनाने की कोशिश की, लेकिन उसका भी अटेम्प्ट फेल हो गया। ईस्ट पाकिस्तान के इस राइजिंग टेंशन और पॉलिटिकल प्रेशर को देखते हुए तब के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने अपना इस्तीफा दे दिया और गद्दी सौंपी आर्मी चीफ यहिया खान को। इस किस्से का असली पहलू छुपा था 1970 के जनरल इलेक्शंस में, जब अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली में एक क्लियर विक्ट्री पाई और दूसरी ओर वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक क्लियर विक्ट्री अपने नाम की। अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे अन्याय को और नहीं देख पाए और ऐलान कर दिया कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है। रातों रात यानी 25 मार्च 1971 को रहमान को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान में कैद कर दिया गया। उसके तुरंत बाद ऑपरेशन सर्च लाइट और ऑपरेशन बारिसल को लागू करके रिपोर्टेडली सारे इंटेलेक्चुअल एलिट्स जो ईस्ट पाकिस्तान में थे उनको बेरहमी से मार दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान में बढ़ रहे दहशत के कारण लगभग 1 करोड़ ईस्ट पाकिस्तानीज ने हिंदुस्तान में आने का निर्णय लिया और हिंदुस्तान ने उनका स्वागत दोनों हाथ खोलकर किया। हमारे देश ने ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को बिना समय व्यतीत करते हुए खोल दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने ना केवल इन रेफ्यूजीज को कैंप्स दिए, उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी दिया। पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि वासुदेव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव हिंदुस्तान का सार है। हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी उस समय भी चर्चा का एक बड़ा विषय था। ऐसे में इतनी भारी मात्रा में रेफ्यूजीज का ध्यान रखना हिंदुस्तान के लिए भी पॉसिबल नहीं था। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस मुद्दे को हिंदुस्तान ने कई बार लाने की कोशिश की, लेकिन अनेक कोशिशों के बावजूद कोई उपाय नहीं मिला।
तब की इंदिरा गांधी लेड इंडियन गवर्नमेंट ने आखिर में यह डिसाइड किया कि वो ईस्ट पाकिस्तान की मदद रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करके नहीं, लेकिन बांग्लादेश को मुक्त करवा के करेगा। 27 मार्च 1971 को तब की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ओपनली यह ऐलान किया कि इंडिया बांग्लादेश की फ्रीडम फाइट में पूरा सपोर्ट करेगा। सन 1971 के आखिरी कुछ महीने बचे थे और अब वॉर को रोकना असंभव लग रहा था। सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ने पाकिस्तान को वार्न भी किया कि अगर वो इस वॉर में जाता है तो उनके लिए सुसाइडल होगा। इन वार्निंग्स को नजरअंदाज करते हुए 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के तहत पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 11 एयर स्टेशंस पर सडन अटैक किया। इंदिरा गांधी ने उसी रात ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से यह साफ जाहिर कर दिया कि हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। जवाबी हमले में इंडियन एयरफोर्स ने भी पाकिस्तानी एयर स्टेशंस पर हमला बोल दिया। पूरे मिशन का एजेंडा था कि वो ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर ढाका को कैप्चर करें और उसी समय पाकिस्तान को वेस्ट की ओर से हिंदुस्तानी मुल्क में घुसने का मौका ना दें। यह एक ऐसा युद्ध था जहां इंडिया के तीनों डिफेंस फोर्सेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। इस जीत का श्रेय हम किसको दें? आर्मी के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को, जिन्होंने अपनी पंजाब रेजिमेंट के साथ मिलकर लोंगेवाला पोस्ट को अविश्वसनीय तरीके से बचाया, या फिर इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल एसएन कोहली को, जिन्होंने कराची पोर्ट पर धावा बोलकर जीत पक्की कर दी। सबसे बड़ा योगदान रहा इंडियन एयरफोर्स का, जिन्होंने चुन चुन के पाकिस्तान के आसमानों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और एक एक कर बेस कैंप्स और एयर स्टेशंस पर तबाही मचा दी। सबसे प्रोमिनेंट एयर स्ट्राइक 8 दिसंबर 1971 को हुई, जब इंडियन हंटर एयरक्राफ्ट्स ने पठानकोट से उड़ान भरकर पाकिस्तानी बेस मुरीड में 5 पाकिस्तानी F-86 एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। 13 दिनों के इस युद्ध में पाकिस्तान को एक बहुत ही दर्दनाक हार झेलनी पड़ी। ऑफिशियली 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ऑफ पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड स्टेशन इन ईस्ट पाकिस्तान साइन किया और इसी के बाद मिली आजादी ईस्ट पाकिस्तान को, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह थी दास्तान इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर की। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत एक राइजिंग सुपर पावर नेशन है, जो ना सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट है, वो दूसरों की मदद करने में भी सक्षम है। हिंदुस्तान ने जिस निस्वार्थ भावना से बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने में मदद की है, उसने अपने अस्तित्व को एक शांतिप्रिय देश होने की पहचान दी और आज भी उसे कायम रखा है। इंडिया पाकिस्तान के इस युद्ध में हमारे देश के कई सारे जाबाज सैनिकों को वीर चक्र से लेकर परमवीर चक्र तक सम्मानित किया गया था। मेजर जनरल सीडी सावंत, लेफ्टिनेंट भरत सिंह कासना, लेफ्टिनेंट धर्मपाल यादव, लेफ्टिनेंट एसएम सबरवाल, लेफ्टिनेंट विक्रम बर्न अप्पला स्वामी, लेफ्टिनेंट एसएम विनय कौल और ना जाने ऐसे कितने और, जिन्होंने भारत मां की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अगर आप भी इन हीरोज को अपना आइडल मानकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आज ही शुरू करें अपनी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी और इस तैयारी में एम्बाइब करेगा आपकी मदद। डाउनलोड करें द एम्बाइब ऐप and keep imbibing. We believe in you. So see you all in the next class. Till then, do take care of yourselves. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat and Vande Mataram. Keep imbibing. We believe in you.